मेरा नाम रेखा वैष्णव है। मैं कृष्णा समूह में सदस्य हूँ और एकता आजीविका महिला ग्राम संगठन की भी सदस्य हूँ। और समूह में से जुड़ने से पहले मैं एक आम महिला थी और मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था। उसके बाद में बाहर से CRP दीदी आई और उन्होंने मेरे को समूह में जुड़ने के बारे में बताया। लेकिन पहले क्या पुराने आगे भी समूह के बारे में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए मेरे सासू जी ने भी मना कर दिया, मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया। दोबारा CRP दीदी आई, उन्होंने करीब 2-3 बार समझाया। उसके बाद वही समूह में जुड़ी। समूह में जुड़ने के बाद में धीरे धीरे समूह की मीटिंग भी करने लगी। तो असल में भी उस टाइम भी समूह सर आते थे तो समूह में महिलाओं को आगे बढ़ने के बारे में समझाते थे। तो थोड़ा मेरे भी समझ में आया कि समूह क्या है, इसमें जुड़ने से क्या फ़ायदे हैं और अपन कितने आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में मैं ग्राम संगठन की मीटिंग में भी जाने लगी। ग्राम संगठन की मीटिंग में समूह सर ने मेरी ग्रेजुएशन के बारे में पूछा कि आपने कितने पढ़े लिखे कर रखी है। तो मैंने बताया सर मैंने BA भी कम्प्लीट हो और मैंने नर्सिंग भी कर रखी। तो समूह सर ने मेरे को VO के पद पर कार्य करने के लिए काम दिया। उन्होंने मेरे को 5 दिन के प्रशिक्षण में जयपुर भेजा। वहाँ से मैंने 5 दिन का प्रशिक्षण लिया। उसके बाद भी VO में मैं VO के रिकॉर्ड लिखने लग गई। उसके बाद जैसे धीरे धीरे मीटिंगों में जाने लगी तो नॉलेज भी बढ़ा। उससे फिर बाद में मैं महिलाओं को भी समझाया कि भाई समूह में जुड़ने से क्या फ़ायदे हैं। समूह में जुड़ने से महिलाएं बना लोन ले लेती है। तो जैसे कोई दूसरा कहीं से ऋण लेते हैं तो वो ऋण तो इकट्ठा चुकाना पड़ता है, लेकिन हम SHG से लोन लेते हैं ना तो उनको कमा के भी चुका सकते हैं। तो जिस 2000 रुपये महीने की किस्त, 3000 रुपये महीने की किस्त तो वो लोन चुक जाता है। इससे महिलाओं की कुछ समझ में आया और महिलाओं ने लोन लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद में जैसे 2017 में समूह सर ने मेरे को BC के पद पर कार्य करने के लिए भी समझाया कि मैडम अगर आप ये काम करोगे तो आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी और आप कुछ आगे बढ़ पाओगे और आपकी ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग आपको काम भी मिल जाएगा। तो उसके बाद में समूह सर ने मेरे को जयपुर ट्रेनिंग के लिए भेजा। यहाँ से 2 महिलाओं को भेजा था, लेकिन क्या मेरी ग्रेजुएशन अच्छी थी तो मेरा ही सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में मैंने यहाँ आकर मैं बैंक वालों से थोड़ी पूछताछ, क्योंकि वो नया काम था, मुझे कोई आता भी नहीं था। बैंक में भी मैडम अच्छी थी तो मैडम ने बताया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखा तुम यहीं बैठ के काम करो। करीब मैडम ने भी मेरा सपोर्ट किया। मैं करीब बैंक में 2-3 साल बैठ के वहीं काम किया। इससे लोगों की मेरी जान पहचान हुई। और उसके बाद में मैंने करीब 2-3 साल तो वहाँ काम किया और 2019 से मैंने घर पे ही काम करना शुरू कर दिया। फिर उसकी लोगों से मेरी जान पहचान भी हो गई थी और घर लोग यहीं पेमेंट निकलवाने करने, अपने RD FD करवाने, कोई नया लोन लेने के लिए यहीं आ जाते हैं। और लोग भी मुझे पहले तो जानते ही नहीं थे कि भाई क्या है, किसकी मैसेज जानते नहीं थे, क्योंकि मैं बाहर निकलती नहीं थी। अब सब लोग मुझे रेखा के नाम से जानते हैं, रेखा जी BC मित्र वाले ये जानते हैं ये है। और इससे मेरी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। और मैं तो सब महिलाओं को ये बोलती हूँ कि सब महिलाएं अगर कोई रोजगार नहीं हो तो आजीविका में जुड़े और आगे बढ़े तो वो भी कुछ कर पाएगी और वो भी गृहस्थी से बाहर निकलेगी। क्योंकि ऐसे तो महिलाओं को बाहर निकलने का मौका मिलता भी नहीं है और समूह के माध्यम से हम बाहर निकल जाते हैं तो लोगों से जान पहचान होती है, अपना भी अनुभव बढ़ता है कि बाहर क्या है, घर पे तो यही काम है, रोज़ाना का जो काम वही काम है। और जैसे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और आजीविका की महिलाओं और आजीविका समस्त स्टाफ को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं इस पद के लायक बनी हूँ और मैं सक्षम बनी हूँ। आप सभी को धन्यवाद।